Hello everyone, welcome to my channel Medico Prime Education. In this video, we will discuss about back bonding and we will also discuss trick to learn the examples and their effects. How can we set your examples in your mind? How can you remember for a long time? I will also discuss, but firstly I will discuss their concept. After that, I will discuss their tricks and mind maps. How can you remember, how can you fit this whole things in your mind? So that's a basic thing of our video lecture. Okay, so let's start our video back bonding. Listen, first of all, in this video we will discuss about first of all the whole concept, whole examples. After that you will realize that you are going to solve all the questions of back bonding. And back bonding is not like a topic, this is the concept where you can apply in the inorganic chemistry, organic chemistry, whole as whole. Every topic has a connection with a back bonding. Means if you check the stability in the resonance, after you may be in the GOC1. I also discussed more about GOC1 in the GOC1 lectures. So in this video also I also discussed the back bonding in the organic compounds. Okay, so that's the basic thing you have to keep in your mind. Okay, let's just start first. What is back bonding? तो पहला चीज है बैक बॉन्डिंग का, वो है इट इज फॉर्म बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एडजेसेंट एटम्स एंड इट इज अ पाई टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. फर्स्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लो अगर कोवेलेंट बॉन्ड का जानना है, कि कोवेलेंट बॉन्ड इज अ सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर comes from one atom. Okay, this is known as coordinate bond and it is equivalent to single covalent bond. अगर किसी भी चीज का कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो ऑक्टेट एटम, ऑक्टेट डोनर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और एक लोन पेयर उसके पास होना चाहिए, ठीक है? और एक्सेप्टर एटम के पास एटलीस्ट एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए. उसी तरह से बैक बॉन्डिंग का भी जो कंडीशन है सेम होता है, ठीक है? सेम चीज होता है, लेकिन ये किस तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? ये पाई टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड मोस्टली क्या होता है? सिग्मा टाइप ही होता है, ठीक है? तो ये पाई टाइप का जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे बताओ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए, बैक बॉन्डिंग होने के लिए, सबसे पहले अगर मान लो BF3 का एग्जांपल ले तो ये बोरोन है, बोरोन का एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली होता है. वैकेंट बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल खाली है और ये बोरोन है, ठीक है? एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली है और एक लोन पेयर है इसके पास, फ्लोरीन के पास, ठीक है? फ्लोरीन के पास वैसे कितना लोन पेयर है? यहाँ पे 3 लोन पेयर है, वैसे एक ही होना चाहिए. तो डोनर एटम हैव लोन पेयर. अब ये क्या है? फ्लोरीन डोनर एटम है, ठीक है? फ्लोरीन क्या है भाई? डोनर एटम है. फिर डोनर एटम है तो ये क्या करेगा? डोनेट करेगा किसको? वैकेंट ऑर्बिटल को. तो एक्सेप्टर एटम मस्ट है वैकेंट ऑर्बिटल. तो ये बोरोन क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है बोरोन के पास. एक्सेप्टर एटम, सॉरी एक्सेप्टर एटम है ये बोरोन, और इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है. और जब कभी भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो और डोनर एटम के पास लोन पेयर होगा, देन बैक बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है? तो बैक बॉन्डिंग बन तो जा रहा है, ठीक है? ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, मतलब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है? पर जरूरी है सब दे देगा? सब नहीं देगा, क्योंकि मुझे बताओ ये फ्लोरीन कौन से पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का. और ये बोरोन कौन से पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का. तो बेटर होगा कि सेकेंड पीरियड वाला का जो पी ऑर्बिटल होगा और ये पी ऑर्बिटल अच्छे से ओवरलैप करेगा, ठीक है? तो बेटर होगा कि ओवरलैपिंग अच्छा हो रहा है सेकेंड पीरियड के साथ और सेकेंड और थर्ड पीरियड के साथ, ठीक है? इस दोनों के बीच में बेटर होगा कि ओवरलैपिंग अच्छा हो रहा होगा. तो बैक बॉन्डिंग तभी वैलिड होता है. किसके किसके बीच में वैलिड होता है? या तो एक सेकेंड पीरियड हो, एक थर्ड पीरियड हो.
या दोनों सेकंड पीरियड है यहाँ पे, ठीक है, या तो एक सेकंड पीरियड हो या एक थर्ड पीरियड का हो। आई बात समझ में? थर्ड पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आइदर डोनर और एक्सेप्टर एटम मस्ट बिलोंग टू सेकेंड पीरियड साइज ऑफ द एटम। अब वही सेम चीज, यही पॉइंट है, क्योंकि या तो डोनर एटम हो या एक्सेप्टर एटम हो, सेकेंड पीरियड होना जरूरी है, ठीक है। किसी भी एक को सेकेंड पीरियड में होना जरूरी है, अगर नहीं है तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताओ, अब जो बैक बॉन्डिंग बन रहा है, ये बैक बॉन्डिंग पार्शियल साइडवेज ओवरलैपिंग है। इसमें कि क्या होता है, एक स्लाइट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स। ये स्लाइटली इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इलेक्ट्रॉन रिच एटम है फ्लोरीन, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इम्प्टी ऑर्बिटल्स में। यह है इम्प्टी ऑर्बिटल्स, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ डेफिशिएंट एटम गेट स्लाइटली कॉम्पेंसेटेड। तो ये डेफिशिएंट एटम है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका जो कम, इसका इलेक्ट्रॉन का कंपनसेशन इस इलेक्ट्रॉन हो जाता है बॉन्ड बना के, ठीक है। तो ये फील्ड ऑर्बिटल, ये एम्प्टी ऑर्बिटल, फील्ड ऑर्बिटल से एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का स्लाइटली ट्रांसफर होता है, जिसके कारण एक बॉन्ड बन जाता है, उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड तो बना ही हुआ है, एक और बॉन्ड बन रहा है जिसको बोलते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। अब एक चीज इसमें कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन वाली पॉइंट है। देखो, सबसे पहले बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग जो है, ये बैक बॉन्डिंग होगा सेम स्पेसीज के बीच में, ठीक है। बैक बॉन्डिंग ऑलवेज ऑकर्स इन सेम स्पेसीज एंड इट ऑकर्स विद इन द मॉलिक्यूल, नॉट बिटवीन मॉलिक्यूल। मतलब BF3 है, BF3 के अंदर होगा, ठीक है, लेकिन ये BF3 और ये BF3 ऐसा इस दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। आई बात समझ में? ठीक है, चलो। तो ये बैक बॉन्ड जो है फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर बैक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बैक बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द डोनर एटम एंड एक्सेप्टर एटम। डोनर एटम एटम के बीच में डिस्टेंस के भी डिपेंड करता है। बट एक चीज देखो, यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग है वो डिपेंड, उसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा फुलफिल्ड से वैकेंट। अभी बताया ये फुलफिल्ड होता है, ये फुलफिल्ड है और ये वैकेंट है, तो इससे यहाँ ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। कैसे ट्रांसफर होगा, ये फुलफिल्ड और ये वैकेंट, फुलफिल्ड से वैकेंट यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तुम चाहो कि अगर लिखना चाहो तो तुम इसे एज इट इज, जैसे जैसे मैं आगे स्लाइड बढ़ाता हूँ वैसे वैसे तुम राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो तुम इसे राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। मैं एक सीक्वेंस में अरेंज किया हूँ सारा स्लाइड। चलो ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हो, आगे चलते हैं। तो डायरेक्शन मुझे पता चल गया, ये सब तो छोटी छोटी बात थी। अब चलते हैं एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट पे बात करते हैं। मैंने अभी बताया, मैंने अभी क्या बताया, मैंने अभी बताया कि एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या होगा। देखो, मैंने बताया कि अगर सेकेंड पीरियड का ज्यादा हो, ठीक है, सेकेंड पीरियड का अच्छा ओवरलैपिंग होता है किससे, सेकेंड थर्ड पीरियड का। तो अगर एक्सटेंट ऑफ, मुझे बताओ, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मुझे बताओ, ये थर्ड पीरियड का, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये फर्स्ट पीरियड का है, ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का ऑर्बिटल। तो इसका पी ऑर्बिटल ये है, इसका पी ऑर्बिटल ये है, इसका पी ऑर्बिटल ये है। मुझे बताओ, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और यहाँ पे एक ये फोर्थ है, ठीक है, बड़ा सा, ये फोर्थ है, और इसका पी ऑर्बिटल ये है बड़ा सा। मुझे बताओ, इसके बीच में ओवरलैपिंग अच्छा होगा। मुझे फर्स्ट पीरियड को तो लेना ही नहीं है, फर्स्ट पीरियड में एक ही आता है, कौन सा, हाइड्रोजन और हीलियम, तो उसके बीच में नहीं होता कुछ, उसके इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, कुछ फाइंड नहीं होता। मुझे लेना देना है सेकेंड और थर्ड के बीच में। सेकेंड और थर्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन बन रहा है वो ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहा है। या तो सेकेंड और सेकेंड के बीच में तो मोस्टली ओवरलैपिंग अच्छा होगा, सेकेंड और थर्ड के बीच में थोड़ा सा ओवरलैपिंग अच्छा होगा, बट थर्ड और फोर्थ के बीच में देखो, सेकेंड और थर्ड के बीच में कुछ ओवरलैपिंग जचता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसका ज्यादा होगा। जैसे कि अगर सेकेंड पीरियड के पी का बात करें और सेकेंड पीरियड के पी के बीच में ओवरलैपिंग अच्छा होगा, सेकेंड पीरियड के पी के बीच में और थर्ड पीरियड के पी के बीच में ओवरलैपिंग अच्छा होगा। उससे कम ओवरलैपिंग होता है 3p और 3p के बीच में। क्यों? क्योंकि कभी कभी तुमने देखा होगा कि थर्ड पीरियड आते आते क्या लगता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन सबका लग जाता है,
किसी किसी का मतलब कार्बन तक का जो ग्रुप होता है, बोरोन तक का जो लगता है, वहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगने के कारण साइज आगे पीछे हो सकता है, ठीक है? तो वो चीज़ वहाँ पे फैक्टर आ जाती है, बट तुम्हें अभी इतना ही याद रखना और यहाँ से सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है कि 2p का ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है, 2p 3p का उससे कम और 3p 3p का सबसे कम होता है, ठीक है? कुछ बच्चे कुछ सोच रहे होंगे कि ये है 3p, ये है 3, ओवरलैपिंग अच्छा हो रहा है, बट नहीं, कभी-कभी साइज क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है? एक्सेप्शंस मैंने बता चुका हूँ, इसमें पीरियोडिक टेबल में साइज का। इस कारण हम लोग ये चीज़ यहाँ रिजल्ट आता है। अब जब ओवरलैपिंग का रिजल्ट आ गया तो तब ओवरलैपिंग अच्छा है एंड इफ इफ ओवरलैपिंग इज गुड, मतलब अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा देन बैक बॉन्डिंग देन बैक बॉन्डिंग क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है? अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा तो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, ठीक है? तो एक सिंपल सी रूल है कि अगर मुझे बताओ कि अगर साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, ओवरलैपिंग कम, साइज बढ़ रहा है ना ऐसे-ऐसे, तो ओवरलैपिंग क्या होगा, कम, ठीक है? तो बैक बॉन्डिंग क्या होगा, कम। ये चीज़ है स्टैंड, ठीक है? ये याद रखो बस। ये चीज़ याद रखो सारा क्वेश्चन में। अब कुछ एग्ज़ाम्पल पे चलते हैं, जैसे कि चलते हैं एग्ज़ाम्पल ऑफ बैक बॉन्डिंग, ठीक है? जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देखो, ये BF3 मैं बना रहा हूँ, ठीक है? और ये BCl3 बना रहा हूँ, ठीक है? और ये BBr बना रहा हूँ, BBr3, ठीक है? इसका साइज़ क्या है? बड़ा है, ठीक है? ये है 2p का और ये है 2p का। ये है 2p का, ये है 3p का। ये है 2p का और ये है 3p का। तो मुझे बताओ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें ज़्यादा होगा? ये A, B एंड C। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें ज़्यादा होगा? A में सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद B होगा, फिर उसके बाद C होगा, ठीक है? मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग किसमें ज़्यादा होगा? मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग किसमें ज़्यादा होगा? बैक बॉन्डिंग में ज़्यादा होगा, ए में सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें 2p का ओवरलैपिंग ज़्यादा है, ठीक है? उसके बाद बी में होगा, उसके बाद सी में होगा, ठीक है बात? ये ओवरलैपिंग है। अब जो बैक बॉन्डिंग का ओवरलैपिंग होता है, अब जो बैक बॉन्डिंग का जो ऑर्डर होता है, उसका ऑर्डर होता है लेविस एसिड। लेविस एसिड का मतलब क्या होता है? लेविस एसिड, व्हाट इज़ लेविस एसिड? लेविस एसिड देखो सिंपल सा बात है, लेविस एसिड मतलब लेने वाला, क्या करेगा? ला। लेविस एसिड ला, यहाँ पे मैं लिखूँ ला, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, ला ला करेगा, इलेक्ट्रॉन को करेगा ला, ठीक है? लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब लेविस एसिड विच विच टेक अवे इलेक्ट्रॉन, ओके? तो लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो लाला कर रहा है, ठीक है? मैं एक तरीका बताता हूँ, ठीक है? कभी भी लेविस एसिड निकालना है तो लाला, ठीक है? इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेविस बेस निकालना है तो क्या करेगा? लेवे लेवे, क्या करेगा? लेवे लेवे, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, ठीक है? लेविस बेस, ये बात याद रखो, ठीक है? अब चलो, अब चलते हैं। अब मुझे बताओ लेविस बेस का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? लेविस एसिड का ऑर्डर, लेविस एसिड का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये करेगा लाला, ठीक है? लाला कौन ज्यादा करेगा? लाला कौन ज्यादा करेगा? तो ये हो गया ए, बी एंड सी, ये ऑर्डर हो गया, ठीक है? ये ऑर्डर हो गया, ठीक है बात? चलो, अब देखते हैं। अब मुझे बताओ वैकेंट ऑर्बिटल है ये, ठीक है? और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है ये, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है। इसका लोन पेयर ये है, इसका लोन पेयर यहाँ है, और इसका लोन पेयर यहाँ है, इसका लोन पेयर है, इसका लोन पेयर है। कौन आसानी से जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा इस वैकेंट ऑर्बिटल में? ये आसानी से जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये थोड़ा सा कम आसानी से देगा, ये थोड़ा सा देगा। तो यहाँ पे जो अभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि availability of the vacant orbital of b is minimum, ठीक है? वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, यहाँ जो वैकेंट ऑर्बिटल है बोरोन का, यहाँ पे
अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल मिनिमम है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो जा रहा था, अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ बोरोन इज क्या है? मिनिमम आफ्टर बैक बॉन्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम ही जा रहा है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बोरोन में एक्वायर कर रहा है। Understand? Now, this is the example I have already told you in the previous slide. Whole example I have discussed. But next thing is that you have to remember this point. All this point I have written, you must have to remember this. So this is the, here is the no back bonding happens because it's happened between the 2p and 4p. Here happens between the 2p and 3p, and here happens between the 2p overlapping. That's why it has a maximum back bonding here happens in BF3, and least back bonding happens in BBr3, and there is a least back bonding, and that's why Lewis acid is maximum in BBr3. Now the effect of back bonding. Due to back bonding, bond order increases, bond length decreases. Whenever the back bonding happens, then stability always increases. Whenever the back bonding happens, stability always increases. Now you can understand, and now you can correlate from that points, that all 11 point you can correlate from that stability. You can say, I already told you in the MOT lecture that bond order increases, that stability increases, then also stability increases, then stability increases and back bonding increases. Back bonding, due to back bonding, bond length is also decreases. Bond length always decreases, but bond strength is what? Increases. Bond length decrease, bond strength is increased. Okay, and bond energy increases. ठीक है, तो ये सब चीजें स्टेबिलिटी के बारे में। जब मैं बताया अभी एक और पॉइंट डिस्कस किया कि लेविस एसिड कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। लोन पेयर बैक बॉन्डिंग के बाद क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है सेंट्रल एटम पे। जो लोन पेयर होता है वो डिसअपियर होता है सेंट्रल एटम पे। लेविस बेस कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा ये नहीं कह सकते कि लेविस एसिड कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो लेविस बेस कैरेक्टर डिक्रीज होगा, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, हर टाइम नहीं होता। अब यहाँ पे एक चीज ये अच्छा पॉइंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है सभी को, बट एक चीज ये पॉइंट एज अ मंत्र याद कर लो। ठीक है, आइदर इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल और रिमेन सेम, बट बॉन्ड एंगल नेवर डिक्रीजेस। या तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा या तो सेम रह जाएगा, लेकिन डिक्रीज कभी नहीं होगा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीजेस, a lone pair participate in the back bonding that is not count in the hybridization। अब उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा। इफ द बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट देन टेंडेंसी टू फॉर्म डाइमर और पॉलीमर डिक्रीजेस, क्योंकि स्टेबिलिटी पहले से ही बढ़ रहा है ना, तो जो चीज ज्यादा स्टेबल होता है वो डाइमर और पॉलीमर नहीं बनाता। तो ये एक पॉइंट होता है रेस्ट्रिक्शंस का कि डाइमर और पॉलीमर नहीं बनता। एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। फर्स्ट एग्जांपल, tricylamine. This is the formula of tricylamine, and it's tricylamine. Here is the most important diagram, tricylamine. तो tricylamine का जो डायग्राम होगा, ये डायग्राम होगा N SiH3 SiH3 SiH3, ये tricylamine। ओके, दिस इज द tricylamine। अब मुझे बताओ सिलिकॉन में वैकेंट ऑर्बिटल है, कौन सा? वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना। सिलिकॉन में वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और इसके पास ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जा रहा है सेंट्रल एटम से साइड एटम के पास में। तो और जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो सेंट्रल एटम से साइड एटम के बीच में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये साइड एटम के बीच में ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये साइड एटम के बीच में ट्रांसफर हो रहा है। नाउ अब मुझे बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन पहले क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ठीक है, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया था कि जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन काउंट नहीं करते हैं। उसी तरह से जो लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है उसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग काउंट
नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है हाइब्रिडाइजेशन, तो 3 सिग्मा है तो 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, तो ये हो गया sp2। समझ में आया? इसका शेप क्या होगा? इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और ये एक लेविस बेस नहीं है, क्योंकि लेविस बेस क्या करेगा? लेवल लेवे करेगा। एल बी मीन्स लेविस बेस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? वैकेंट ऑर्बिटल को दे रहा है। तो सब कुछ इस डायग्राम में ही पता चल रहा है, कहीं से कुछ नहीं बाहर से जानने की जरूरत है, सब कुछ इस डायग्राम में पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ट्राई अल्काइल अमाइन। नेक्स्ट एग्जांपल, ट्राई अल्काइल अमाइन। ट्राई अल्काइल अमाइन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। यह ट्राई अल्काइल अमाइन, इसमें क्या होगा? इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है। क्यों? मुझे बताओ, कार्बन कौन से पीरियड का है? कार्बन कार्बन कौन से पीरियड का है? कार्बन सेकेंड पीरियड का है। सेकेंड पीरियड में क्या वैकेंट ऑर्बिटल होता है? ना, इसके इसके पास तो लोन पेयर है भाई, वैकेंट ऑर्बिटल होने के चांस ही नहीं है भाई। जिसके पास लोन, जिसके पास खुद पैसा, वो अमीर कहाँ से रहेगा? ठीक है, तो जिसके पास जो लोन पेयर है वो वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास नहीं होगा, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, उसके पास नहीं है। इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है और इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, मतलब लोन पेयर तो है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो मतलब बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा था, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था, ठीक है। अब देखो, एक में वैकेंट अब बैक बॉन्डिंग हो रहा है, एक में बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा। अब दोनों में डिफरेंस देखो, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अब लोन पेयर में काउंट कर सकते हैं। अब इसका जो लोन पेयर है ये कहीं नहीं दे रहा, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो 1 2 3 और एक लोन पेयर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3, ठीक है बात। इसका शेप क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इसका पिरामिडल, इसका प्लेनर। समझ में आई बात? आई बात समझ में? चलो, अब ये बताओ कि ये लेविस बेस है कि नहीं? ये लेविस बेस होगा, क्योंकि लेविस बेस क्या करेगा? लेवल लेवल करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके पास रहेगा वही तो देगा। ये नहीं दे रहा था बट ये दे रहा था। ये लेविस बेस नहीं है, ठीक है, लेकिन ये लेविस बेस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये इसमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तुम्हें पूछेगा दोनों का लेविस बेस का जो ऑर्डर होगा, लेविस बेस का ऑर्डर क्या होगा? ट्राइसलाइल अमाइन, मतलब लेविस बेस का जो ऑर्डर होगा, लेविस बेस कैरेक्टर का जो ऑर्डर यहाँ पे आएगा CH3 होल थ्राइस एन, इसका ज़्यादा होगा SiH3 होल थ्राइस एन, ये ऑर्डर होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड? चलो, तो ये एग्जाम्पल था हमारा, इसमें देख लो सारा चीज ये लिखा हुआ है। यू कैन नोट एज इट इज, बिकॉज क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। चलो, अब मुझे बताओ मिथाइल अल्कोहल, इसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल को अगर मुझे बताओ कि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है। इसमें कार्बन है, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। अब जब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो बैक बॉन्डिंग भी नहीं होगा। जब बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो लेस एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो कंजुगेट बेस बन रहा है वो लेस स्टेबल बन रहा है ड्यू टू एब्सेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। इसका देखो, कभी भी लेविस एसिड का कैरेक्टर देखना है तो कंजुगेट बेस बना लो, ठीक है। अगर देखो कंजुगेट बेस इसका ये बन रहा है CH3O-, जो कंजुगेट बेस है उसको स्टेबिलिटी किससे मिलता है? बैक बॉन्डिंग सभी बोला, तो बैक बॉन्डिंग अगर जिसमें हो रहा होगा उसमें ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो जो ज्यादा अनायन स्टेबल होता है वो लेविस एसिड अच्छा होगा, मतलब कंजुगेट बेस उसका मोर स्टेबल होगा, तो लेविस एसिड कैरेक्टर अच्छा होगा। अब कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा, जैसे कि कंजुगेट बेस बनता क्यों है? नॉर्मल सिंपल सी बात सोचो, ये CH3OH- है, इसको कंजुगेट बेस बनेगा, इसको जबरदस्ती तो नहीं बना सकते, स्टेबिलिटी होगा तभी तो बनेगा। अब इसको यहाँ से यहाँ जाने में इसको स्टेबिलिटी लगेगा क्या? क्यों? क्यों अपना माइनस चार्ज बनेगा? क्यों अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को लूज करेगा? क्यों? अगर इसको स्टेबिलिटी यहाँ पे आने के बाद इसको स्टेबिलिटी मिलेगा तभी तो। अब मुझे बताओ ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अब इसमें देखो, इसमें इस वाले कंपाउंड में देखो कि ये बैक बॉन्डिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। ये बात समझ में है? तो वैकेंट ऑर्बिटल इसमें नहीं है।
वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है मतलब बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो मतलब स्टेबिलिटी कम है इसका। ठीक है, अब मुझे बताओ SiS3 में से OH, इसमें से SiS3O माइनस, तो SiS3O माइनस में से इसमें से H हटा दिए तो इसका ये कंजुगेट बेस बन गया। कंजुगेट बेस बनाना आसान है, H हटा दो, जिस पे से H हटा है उस पे माइनस लगा दो। क्या करना है, H हटाओ, जिस पे से H हटा है उस पे माइनस लगा दो, कंजुगेट बेस बन गया एसिड का। ठीक है, तो जो अल्कोहल्स है, ये जो एसिड है, ये कंजुगेट बेस बन रहा है मेरा। अब इसका स्टेबिलिटी देखो, मुझे बताओ इसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। अभी देखा ना, यहाँ पे SI के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है, D ऑर्बिटल होता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे SiOH यहाँ पे, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग है यहाँ पे मतलब स्टेबिलिटी इसका इंक्रीज कर रहा है, इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज और इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। तो अच्छा एसिडिक कौन होगा, अच्छा एसिडिक ये होगा। ठीक है, तो ये इज सॉरी सिलाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन मिथाइल अल्कोहल, अंडरस्टैंड, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, अंडरस्टैंड। तो ये रीजन है, कभी कभी असर्शन रीजन में इसका क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आना पॉसिबल होता है बैक बॉन्डिंग से। ठीक है, तो ये था बैक बॉन्डिंग का सारा एग्जाम्पल। ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है बात। चलो एक और चीज देखो, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल अगर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, PF3 एंड PS3। मुझे बताओ बैक बॉन्डिंग किस में होगा, बैक बॉन्डिंग इसमें हो रहा है, ठीक है, और इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है, आई थिंक नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं बहुत अच्छा से डिस्कस करना सिखा दिया हूँ कि किसमें बैक बॉन्डिंग है किसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, इसमें क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन के पास लोन पेयर हो सकता है ही, और फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, इसमें क्यों है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है लेकिन इसके पास किसी के पास लोन पेयर नहीं है। ठीक है, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा। जब इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल PF3 का ज़्यादा होगा PS3। ठीक है, एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल रिमेन्स सेम्स और इंक्रीजेज इन द बॉन्ड एंगल। आइदर कभी भी बैक बॉन्डिंग होता है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, इंक्रीज होता है, कभी भी बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है जिसमें भी बैक बॉन्डिंग होता है उसमें। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो हमेशा इंक्रीज होता है। वो पॉइंट अब डिस्कस कर लिया हूँ, वो पॉइंट समझ में आया। ठीक है, ये जो 8 नंबर पॉइंट है यहाँ पे जो 8 नंबर पॉइंट है अब समझ में आया, PF3 एंड PS3 के एग्जाम्पल से। ठीक है, का एग्जाम्पल ये है, बात समझ में आई बात, ठीक है। चलो ये चीज था बॉन्ड एंगल के बारे में। अब मुझे बताओ कि कोई भी लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। ठीक है, तो एज अ रिवीजन के तौर पे हमेशा यही चीज इसको डिस्कस करना हमेशा, और हमेशा यही 4-5 एग्जाम्पल जो है ये हमेशा डिस्कस करते जाना और समझ आता जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था हमारा बेसिक सा वीडियो जिसपे बॉन्ड एंगल, सॉरी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक टाइप है बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग कुछ भी नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का टाइप है। इसका कंडीशन क्या है, लोन पेयर होना चाहिए, 2p2p होना चाहिए, 2p3p होना चाहिए, थर्ड पेयर या थर्ड सेकंड पेयर होना चाहिए। ठीक है, ये सब सारा चीज़ था बैक बॉन्डिंग का बेसिक सा कॉन्सेप्ट। और जब कॉन्सेप्ट आ गया है तो ट्रिक भी तुम्हें पता चल गया। अब क्या ट्रिक पता चला है कि यही तो ट्रिक बताया ना, ये तो ट्रिक है सारा, ये है ट्रिक, तो ट्रिक ही बोल सकते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, बस यही देखो। और इससे भी इससे इसी से तो पता चला बेसिक लेविस एसिड, लेविस बेस, स्टेबिलिटी, बैक बॉन्डिंग आ गया तो स्टेबिलिटी आ गया, स्टेबिलिटी आ गया तो सारा एंड ऑफ, ये सब सारा चीज आ गया जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था। इफेक्ट नहीं क्वेश्चन आता है। ठीक है, आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और सारा का सारा यहाँ पे जो मैं डिस्कस किया हूँ हर चीज़ आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो